सुरसा नाम यहिन के माता, कठिन आई कहीं तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन पैठहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रससिन मोहि कहु हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिर नावा। राम काज सब करिहउँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरषि चलेउ हनुमान। कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए लंका को प्रस्थान किए, उस समय रास्ते में देवताओं ने सुरसा नाम की सरकों की माता को हनुमान जी का परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा सरकों की माता थी, उसने हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनके मार्ग को रोकने का साहस किया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से यह निवेदन किया कि हे माता, मैं प्रभु के कार्य के लिए अभी जा रहा हूँ। जब मैं माता सीता जी का पता लगा करके वापस आऊँगा, तब तुम मेरा ग्रास कर लेना। लेकिन सुरसा हनुमान जी की बातों को नहीं मानती है और वह अपना यह प्रस्ताव रखती है कि मैं आपको अभी खाऊंगी। तब प्रभु ने कहा कि हे माता, यदि आपकी ही इच्छा है तो जब आपकी ही इच्छा है तो आप हमें खा ही लें। इस प्रकार से सुरसा ने अपने मुख का विस्तार किया तो हनुमान जी उससे दोगुने हो गए। फिर उसने अपने मुख का आकार 16 योजन किया, तब हनुमान जी 32 योजन के हो गए। इस प्रकार से सुरसा जैसे जैसे मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी भी अपने शरीर का विस्तार वैसे वैसे बढ़ाते चले जाते थे। ऐसा करते करते जब सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया तो 100 योजन तक मुख का विस्तार किया, तब हनुमान जी ने अति लघु रूप, छोटा सा रूप बना लिया और सुरसा के मुख में प्रवेश करके कान से बाहर निकल आए और आकर के स्वतः फिर से सुरसा को प्रणाम किया। तब सुरसा ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि तुम बल बुद्धि के निधान हो, तुम राम के कार्य को अवश्य पूरा करोगे। उसके आगे क्या होता है, वहाँ से तो आगे बढ़ चले कि राम काज सब करियहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरषि चलेउ हनुमान। निश्चर एक सिंधु महरई। फिर आगे क्या घटना घटी कि निश्चर एक सिंधु महरई, करि माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। गई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई।
ते जल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारि मारुतु सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। ये देखिए प्रभु की विडंबना है कि जब हम किसी भी अच्छे कार्य को, सफल कार्य को करने के लिए प्रभु को अपना आश्रय मान करके जब किसी सत कार्य के लिए कहीं प्रस्थान करते हैं तो विपदाएं और विघ्न बाधाएं, ये दोनों पीछा नहीं छोड़ती। अब यहाँ सुरसा के द्वारा परीक्षा ली गई। अब इसके आगे बढ़े तो वहाँ ऐसा निशाचर, ऐसे निश्चर से भेंट होता है जो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को परछाई से पकड़ लेता है। आकाश मार्ग से जाने वाली वस्तु को वह जल में उसकी परछाई के द्वारा पकड़ करके अपना भोजन बना लेता है। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। लेकिन प्रभु हनुमान जी साक्षात रुद्र हैं, शंकर हैं, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। कहा जाता है शिव वैष्णव उपासक हैं, कहा जाता है शिव वैष्णव उपासक हैं और वैष्णव शिव को उपासक। जितनी बड़ी भक्ति हनुमान जी राम की करते हैं कि उससे बड़ी भी भक्ति राम जी हनुमान जी की करते हैं। इसलिए यह भी एक मानस में यह भी कहा गया, भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के लांघ गए हनुमान। तो कहने का तात्पर्य है कि विघ्न बाधाएं अपना काम करती हैं। भगवान के भक्त जो सत्य कार्य करने वाले हैं वे अपना सत्य कार्य करते हैं। दोनों की गति निश्चित है। तो यहाँ हनुमान जी जल में रहने वाले निश्चर की मनसा को भांप जाते हैं और वहाँ आकर के उसका वध करते हैं। उसके बाद लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद अति लघु रूप, छोटा सा रूप बना लेते हैं, मस्तक समान रूप कपिधरी। उसके बावजूद भी वहाँ द्वार पे लंकनी मिल जाती है। लंकनी द्वारा भी इनका रास्ता रोका जाता है। वहाँ लंकनी को घूंसा मारते, मुठका एक महाकपिहनी, सुधीर बमर धरनी धनवनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, विनय जोरी पान कर विनय सशंका। कि जब रावण नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सीतै कपि के मारे, तब जाने वो निश्चर संहारे। वे घूसा लंकनी को लगता है तो उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है, तो उसको ब्रह्मा जी का वरदान याद आ जाता है। तो उसको ब्रह्मा जी का वरदान याद आता है। तो वह हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनय प्रणाम करती है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो उसने मुझको भी पहचान कर कहा था, यह निशानी बताई थी कि जब तुम किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाओगी तब यह तुम समझ लेना कि अब लंका का नाश होने वाला है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं, पूरे लंका नगरी का भ्रमण करते हैं छोटा सा रूप बना करके। तब वहाँ राम नाम अंकित गृह दिखाई देता है जो विभीषण का घर था। तब प्रभु के मन में विचार आता है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करिवासा। मन मोह तर्क करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। देखिए ये सब प्रभु की विडंबना होती है। हम किसी कार्य को करने के पहले यह विचार करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, जीत जाएंगे कि हार जाएंगे। लेकिन सत्संगति, सदग्रंथ, हमारे शास्त्र हमें एक प्रेरणा देते हैं कि हम कोई भी कार्य करने के पहले यदि यह संकल्प कर लें कि अपन काम संभालो आपे, हम सब काम प्रभु पे छोड़ दें, हर कार्य को प्रभु के निमित्त, प्रभु के आश्रय होकर करें, तो वहाँ सफलता
ईश्वर के द्वारा हमें जरूर प्राप्त होगी, ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए। सुंदरकांड रामचरितमानस का मणि है। सुंदरकांड में हनुमान जी के पराक्रम का जिस प्रकार से बखान किया गया है, उससे भी बड़ा बखान प्रभु के भक्ति का उसमें एक दर्पण के समान दिखाई देता है कि बल पराक्रम बुद्धि और विवेक की खान होते हुए भी हनुमान जी ने भगवान राम के महिमा का इतना बड़ा बखान किया। प्रभु कहते हैं जामवंत ने यह उपदेश दिया प्रभु के द्वारा सीता जी का पता लगा के वापस आना, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु वहाँ लंका में प्रवेश करते हैं तैसे तैसे जो होनहारियाँ हैं वो प्रभु सामने प्रकट करते चले जाते हैं। यहाँ से निकले मन्नार पर्वत से भेंट हुआ, सुरसा द्वारा परीक्षा ली गई, जल में रहने वाले निशाचर से युद्ध हुआ, लंकनी से भेंट हुआ, फिर संत विभीषण मिल गए, अशोक वाटिका में पहुँचे तो वहाँ तीता ने अपना सपना ही सुना दिया। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सर खंडित भुज बीसा, ए विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, सीता बोली पठाई, सपना मैं कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी। वहाँ तीता का सपना, तीता ने अपना सपना अपनी सहचर्यों को सुनाया, हनुमान जी ने भी उसके उस बखान को सुना। तो प्रभु ने सोचा तो अभी तक तो यह आदेश था कि माता का पता ही लगाना था, यहाँ तो लंका भी जलानी है। जब लंका जलानी है, प्रभु का कार्य करना है, तो प्रभु के कार्य के लिए भक्त को यदि अपनी गरिमा भी घटानी पड़े तो उसका परवाह नहीं करना चाहिए। उसके लिए प्रभु ब्रह्मास्त्र में बंध गए। जिसने ब्रह्मास्त्र को बनाया हो उसका भक्त कभी किसी भवबंधन में फंस सकता है, लेकिन भक्त प्रभु के कार्य को करना चाहता है, वहाँ ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं। ब्रह्मास्त्र में बंधने के बाद रावण के दरबार में जाते हैं, वहाँ उपहास उड़ाया जाता है, लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं कि अपने बल और पौरुष का प्रभु ने तब तक प्रदर्शन नहीं किया जब तक कि उनकी पूँछ में कपड़ा लपेट करके आग नहीं लगा दी गई। जब पूँछ में कपड़ा लपेट के आग लगा दी गई तब हनुमान जी ने जय श्री राम अपने प्रभु का नाम लिया और अपने पराक्रम, बल और पराक्रम का वहाँ प्रदर्शन किया। ये है हमारे प्रभु हनुमान जी का चरित्र। इसलिए हम आप लोगों से हम अपना यह सलाह प्रकट करते हैं कि कलयुग में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट तो दूर होंगे ही, लेकिन जो भी संकल्प और जीवन में जो भी कार्य करने हैं वे सब स्वतः प्रभु कर देंगे। कि कोई भी कार्य करने के पहले उसे आप ईश्वर को समर्पण करें, हनुमान जी जरूर उसे पूरा करें। जय बजरंग बली।